खबर की ओर। पैन को सिंगल बिजनेस आईडी के तौर पर मंजूरी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में बड़ा फैसला है। इस पर हमारे संवाददाता अमरीश पांडे ने खास बातचीत की डीपीआईआईटी सचिव अनुराग जैन से। बजट पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हैं अनुराग जैन, डीपीआईआईटी सेक्रेटरी। सर, सबसे पहला सवाल तो ये कि बजट में घोषणा हुई कि पैन कार्ड एक सिंगल बिजनेस आइडेंटिटी होगा। ये कैसे ईज ऑफ बिजनेस या ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा दे सकता है? ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप है। आपकी जानकारी में होगा कि हम लोगों ने भारत सरकार डीपीआईआईटी डिपार्टमेंट ने एक नेशनल सिंगल विंडो बनाया। ये एक्चुअल में भारत सरकार के 27 डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट कर चुका है और 5 डिपार्टमेंट को और इंटीग्रेट करने का प्रयास है। वो हो जाएगा शीघ्र, सब लोग बोर्ड पर हैं। इसके अलावा देश में जो 36 स्टेट्स और यूटीज़ हैं उसको भी इस पर इंटीग्रेट किया जा रहा है। अभी जो चीफ सेक्रेटरीज की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी हर साल करते हैं, उसमें इस बार ये विषय रखा गया था और इस विषय पे सभी 36 स्टेट्स और यूटीज़ के चीफ सेक्रेटरी से सहमति प्राप्त हो गई। 19 स्टेट और यूटीज़ इस पे इंटीग्रेट हो चुके हैं, बचे हुए का भी काम चालू है। तो अब जो बिजनेसेस हैं, यदि कोई नया बिजनेस अपना सेटअप करना चाहता है तो वो अपनी एक एप्लीकेशन डालेगा जनरल फील्ड्स की और वो सारे फॉर्म्स अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगे। भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के जो रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उनमें उनकी एप्लीकेशन अपने आप लग जाएगी, वो ट्रैक हो सकती है। गोइंग फॉरवर्ड सिंगल बिजनेस आईडी होने की वजह से अक्रॉस द गवर्नमेंट जो रिटर्न्स हैं वो सिंगल सिस्टम से आप फाइल कर सकोगे और जो ढेर सारी जानकारी, जैसे आपने देखा होगा आईटी एक्ट वगैरह में, आईटी रिटर्न्स में ढेर सारी जानकारी आपकी प्री पॉपुलेटेड आ जाती है, आपकी थोड़ी सी जानकारी भरनी पड़ती है। उसी प्रकार से आपकी बस रेलेवेंट जानकारी उस समय की जो होगी वो भरनी पड़ेगी, बाकी सारी जानकारी आपकी प्री पॉपुलेटेड आ जाएगी। तो ये ईज़ में बहुत बड़ा काम होगा कि आपको ढेर सारे अलग अलग पोर्टल्स पे नहीं जाना पड़ेगा, ढेर सारी अलग अलग एप्लीकेशंस नहीं लगानी पड़ेंगी, ढेर सारे अलग अलग रिटर्न्स नहीं फाइल करने पड़ेंगे।